देखो भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाता है राजस्थान जिन्होंने गिग वर्कर्स को लेके कोई लॉ लाया है, तो ये पहली चीज तो आपके बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, हु आर गिग वर्कर्स समझते हैं और पूरा इस लॉ को भी समझते हैं और अच्छे से इसको नोट्स में भी डाल लेना, इंपॉर्टेंट भी है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड और गिग वर्कर्स कंसिस्ट ऑफ इनकम अर्निंग एक्टिविटीज आउटसाइड द स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयर, ये वो चलो हटाओ। गिग वर्कर्स लेमन लैंग्वेज में समझते हैं भाई, ये वो बंदे होते हैं जिनका काम ना एक तो पहले स्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता है। जब मोबाइल ऑन किया, जितना देर इन्होंने काम किया, ओला का ऐप ऑन किया, उतने समय की इनकी पेमेंट है, ठीक है। तो ये पहली लेमन लैंग्वेज में समझने वाली बात थी। अ गिग इकोनॉमी इज अ लेबर मार्केट दैट रिलाइज हेविली ऑन टेम्परेरी एंड पार्ट टाइम पोजीशंस filed by independent contractors and freelancer rather than full time permanent employees। ये गिग वर्कर्स का जो कॉन्सेप्ट है या ये जो वर्ड है ना गिग इकोनॉमी, ये कहाँ से आया है? आपने हॉलीवुड में सुना होगा गिग परफॉर्म कर रहे हैं, गिग परफॉर्म कर रहे हैं। गिग का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट टर्म एक छोटा सा प्ले या शॉर्ट टर्म छोटा सा एक इवेंट कर रहे हैं, तो वहीं से गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट या फिर गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स हम सुनते हैं। अभी कपिल शर्मा की एक मूवी आई थी जुगाटो, तो वो भी इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी। अब थोड़ा सा समझते हैं कि राजस्थान की सरकार ने ये जो बिल लाया है इसमें क्या ऐसी चीज करी है कि ये काफी ज्यादा प्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात होगी हमारे लिए कि राजस्थान की सरकार ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इनको बहुत प्रेज मिल रहा है। प्लस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ना कि भाई क्या हुआ है इस बिल के अंदर, क्या क्या चीजें हैं, तो समझते हैं। सबसे पहले देखो वेलफेयर बोर्ड की बात करी है, तो इस बिल के अंदर ये कहा गया है कि वेलफेयर बोर्ड लाया जाएगा, ठीक है, और वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। अब वेलफेयर बोर्ड में कौन कौन होगा? सबसे पहले तो होंगे एग्रीगेटर। हु इज एग्रीगेटर? जैसे कोई कंपनी है, ओला है, उबर है, तो दे आर क्या? एग्रीगेटर। तो वो होंगे, उनके मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। या फिर प्राइमरी एम्प्लॉयर, जैसे ब्लिंकिट में कोई बंदा काम कर रहा है, तो दोनों ही एक ही मतलब है। एग्रीगेटर मतलब जैसे ओला उबर के लिए यूज हो रहा है, प्राइमरी एम्प्लॉयर मतलब ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, इनके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो इनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। फिर सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, ठीक। फिर गिग वर्कर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, प्लस गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीगेटर या प्राइमरी, आप ऐसे समझ लो, ओला उबर के रिप्रेजेंटेटिव, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और गिग एम्प्लॉयर्स के, गिग वर्कर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इस पूरे के पूरे बोर्ड में बंदे रहेंगे, ठीक है। क्या काम रहेगा इनका? पॉलिसी क्रिएट करने का। पॉलिसी गिग वर्कर्स के लिए क्रिएट करने की, ऐसा नहीं कि पॉलिसी वुमेन्स के लिए, नहीं, गिग वर्कर्स के लिए बन रहा है ना, तो इन्हीं के लिए पॉलिसीज क्रिएट करना, रूल्स रेगुलेशन क्रिएट करना, इनके बेनिफिट के लिए ये इनका प्राइमरी फोकस रहने वाला है, प्राइमरी वर्क रहने वाला है। इसके बाद एक वेलफेयर फंड बनाने की बात हो रही है। वेलफेयर फंड किसके लिए यूज में आएगा? बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, ये गिग वर्कर्स के ही मदद में यूज किया जाएगा। इन्हीं के लिए वेलफेयर बोर्ड बन रहा है, इन्हीं के लिए वेलफेयर फंड बन रहा है। अब यहां पे ये वेलफेयर फंड कैसे इकट्ठा होगा ये देखने वाली बात है, याद कर लेना। हर ट्रांजेक्शन, जैसे आप 10 रुपए का सामान मंगा रहे हो, ठीक है, आपने ब्लिंकी से 10 रुपए का सामान मंगाया, तो उस पे 1% या 2%, मैक्सिमम 2% लग सकता है, मिनिमम 1% लग सकता है, ये इन्होंने घोषणा करी है। इतने का सेस लगेगा। सेस क्या होता है? सेस इज टैक्स के ऊपर टैक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेस इज क्या? टैक्स के ऊपर टैक्स। जो भी आप टैक्स लगाते हो, जो भी आप टैक्स सरकार को देते हो, सरकार कभी कभी उस पर सेस इशू कर देती है, सेस लगा देती है। सेस हमेशा किसी कॉज के लिए होता है। जैसे मुझे लास्ट टाइम याद है, एक बार शुगर, जो गन्ना उगाने वाले किसान थे, उनके लिए सेस लगाया गया था शुगर के ऊपर। तो इस तरीके से सरकार समय समय पे करती है। तो सेस इज नथिंग एल्स इज टैक्स ऑन टैक्स फॉर अ पर्टिकुलर कॉज। तो जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे उसका 1 से 2% सेस लगेगा वेलफेयर फंड में, प्लस गिग वर्कर्स को भी कुछ इसका परसेंटेज पे करना पड़ेगा। तो गिग वर्कर्स इस पे लेकिन थोड़ा सा अगेंस्ट में है कि आप एग्रीगेटर से लो, आप जनता से लो, आप हमसे क्यों ले रहे हो। तो ये है पूरा का पूरा मेन थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट। फिर से समझ लेते हैं, वेलफेयर बोर्ड बनेगा, ये बंदे रहेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, वेलफेयर फंड रहेगा, 1 से 2% का सेस लगाएगा जिससे वेलफेयर फंड इकट्ठा होगा। इसके अलावा एक यूनिक आईडी बनाने की बात हो रही है। ये जो लिखा हुआ है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूनिक आईडी मतलब एक बोर्ड के पास जो भी बंदा राजस्थान में काम करेगा एज ए गिग वर्कर्स, उसका एक यूनिक आईडी होगी जिससे उसका पूरा डिटेल जब चाहे तब निकाला जा सकता है। इससे उसकी इंश्योरेंस और इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प मिल सकती है। तो वो सब भी चीज़ें इनकलकुलेट करने के लिए करेंगे।
प्लस जो वेलफेयर बोर्ड रहेगा इसके पास पनिशमेंट देने की भी पावर रहेगी अगर एग्रीगेटर्स या कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करता है जो गिग वर्कर्स के लिए है। ठीक है, इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर आपका बिल। तो राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023। मेरे मुंह से बार बार बिल इसलिए निकल रहा है क्योंकि पहले बिल ही था, अभी ये 2 दिन 3 दिन पहले ही पास हुआ है, तो ये अब एक्ट बन चुका है। पता ही है आपको, जब कोई ढांचा बनता है तो उसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं, ड्राफ्ट बिल, फिर वो बिल होता है, फिर जब वो पास हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट से तो उसको एक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो मतलब जब साइन भी हो जाता है जैसे स्टेट में गवर्नर की, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की, तो वो एक्ट बन के निकल जाता है। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसका नाम जो है वो है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023। सिर्फ इसको हम अगर एक राजस्थान भी ना बोलें तो प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट है ये। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूं जिससे आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप कहोगे कि सही आप एक्ट का नाम क्यों बता रहे हो। देखो होता क्या है ना, हम पहले चीजों को मजाक में लेते हैं, पर ऐसी 4 ऑप्शन आ जाएंगे और किसी में सब में प्लेटफॉर्म लिखा होगा, बस 1-2 शब्द ऊपर नीचे कर देंगे, पूछेंगे कौन सा एक्ट पास हुआ है, देखते देखते रह जाओगे। इसीलिए ये चीजें आ जाती हैं एग्जाम में, तो इसीलिए इसको ढंग से समझ लेते हैं। प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स, फिर कोमा है, रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट। ठीक है, ये नोट कर लेना एज इट इज। ठीक है।